गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से फिर एक नए दिन की शुरुआत होती है एंड हम सीधे निकलते हैं केदारनाथ टू तुंगनाथ। तो चलते हैं आगे की ओर एंड बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तुंगनाथ पहुंचते ही हम सबसे पहले रूम का अरेंज करते हैं जो हमें रीजनेबल रेट में मिल जाता है एंड सब उसके बाद हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं एंड उसके बाद हम थोड़ा सा बाज़ार घूमते हैं और सीधा हम खाने की तैयारी करने लग जाते क्योंकि शाम भी हो ही गई थी हमें लगभग पहुँचते पहुँचते। उसके बाद हमारा प्लान ये था कि हम खाना खाएं एंड जल्दी सो जाएं। वो इसलिए क्योंकि सुबह हमें 4 बजे लगभग ट्रैक स्टार्ट करना था एंड सुबह सुबह ट्रैक स्टार्ट करने में ये होता है जल्दी पहुंच जाते हैं, अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं। चलते हैं 5:40 पे हमने लगभग ट्रैक स्टार्ट कर दिया था एंड हल्के हल्के सुबह भी होने लग गई थी एंड व्यू भी दिखना लग गया था। आप लोग देख ही सकते हैं हिमालय दर्शन भी थोड़े थोड़े हो रहे हैं और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते रहेंगे हिमालय दर्शन हमें और ज़्यादा अच्छे होते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की और पीछे हमारी चल रही है पूरी फैमिली। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको गुन्नू से ही मिलवाता हूँ। गुन्नू हमारे साथ सारे ट्रैक में थी, जैसे कि केदारनाथ ट्रैक में थी वैसी वो हमारे साथ तुंगनाथ ट्रैक में भी थी। तो गुन्नू पीछे आ रही है मामा के साथ, सभी लोग पीछे चल रहे हैं और मैं थोड़ा सा आगे। और हिमालय दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं और ये पीछे मामा आ रहे हैं हल्के हल्के और दूसरे वाले मामा के साथ आ रही है गुन्नू और पीछे नानी। बढ़ते हैं आगे एंड और अच्छे अच्छे नज़ारे आपको दिखाते हैं। तो बढ़ते हैं हल्के हल्के आगे। आप लोगों को मैं एक बात और बताता हूँ कि जो तुंगनाथ मंदिर है वो वर्ल्ड हाईएस्ट मंदिर है। आप सभी को नहीं पता हो तो बता देता हूँ। एंड जो तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई है वो है कुछ 12,106 फीट, मतलब हिंदी में बोले तो 12,106 फीट ऊंचाई है मंदिर की। एंड हम हल्के हल्के आगे बढ़ रहे थे। मैं फर्स्ट टाइम तुंगनाथ मंदिर जा रहा था, बहुत से मन में ख्याल थे कि मंदिर कैसा होगा एंड कैसा होने वाला है। तो हमें हल्के हल्के नीचे दिखने लग जाता है कि हम कितने ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं एंड थोड़े तो हल्के हल्के हम ऊपर की ओर बढ़ रहे थे एंड हल्के हल्के सुबह भी होने लग गई थी। तो ये है हमारा सुबह का पहला व्यू। जो ग्लेशियर दिख रहे थे, ग्लेशियर पे धूप पड़ रही थी और बहुत ही ज़्यादा बूम लग रहा था। बढ़ते हैं हम आगे, थोड़ी देर रुक के हम थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। जो ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। चलते चलते हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आए थे जहाँ पर ग्लेशियर और हमारी लेवल एक हो जाती है और सुबह का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। A few moments later. एंड हम चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे एंड मेरी तो काफ़ी ज़्यादा सांस भी फूल रही थी। वो इस वजह से क्योंकि हम हाइट पे भी थे एंड ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था। तो बढ़ते हल्के हल्के आगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हमने काफ़ी देर से गुन्नू को गोद में ले रखा था। उसके बाद हम नीचे छोड़े थे, गुन्नू भी खुद चलना शुरू कर देती है। तो हम गुन्नू को चलने देते हैं हल्के हल्के और हम भी बढ़ते हैं हल्के हल्के आगे की ओर। हमें चलते चलते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था एंड हम थक भी इतने ज़्यादा रखे थे। हम सोच रहे थे कि मंदिर दिखे तो हम थोड़ी सी स्पीड और तेज़ करें, लेकिन हमारा फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस, इसलिए हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी मंदिर की। चलते रहते हैं हम हल्के हल्के कि कब मंदिर आएगा एंड मंदिर हमें दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद हमें दिखते हैं काफ़ी सारे ब्रूस के पेड़। मैंने वीडियो देखी थी कि ब्रूस के यहाँ पर काफ़ी सारे कलर हैं, बहुत ही सारे एंड बहुत ज़्यादा प्यारे उगते हैं सीजन टाइम में। एंड हम बढ़ते हैं हल्के हल्के आगे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे हम एंड कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी हम बढ़ते रहते हैं आगे की ओर। उसके बाद हम सोचते हैं हम काफ़ी देर चल लेते हैं एंड फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर आके हमें कुछ थोड़ा सा दिखाई देता है, रास्ता टूटा फूटा। बढ़ते रहते हैं हम आगे एंड हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर आगे तक गाइस आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पर हम चाय पीते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, एक अंकल से रास्ता पूछते हैं। वो कहते हैं कि अभी भी 4-5 किलोमीटर दूर है मंदिर। तो उसे सुन के हम और ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। चाय पीने के बाद हम दोबारा अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं हल्के हल्के अपने पैरों को बढ़ाते हैं क्योंकि रुक के भी कोई फ़ायदा नहीं था। हल्के हल्के चलेंगे जब भी पहुँचेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा थक रहा था गाइस, आप मेरे को देख सकते हैं मेरी चाल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है एंड मैं बहुत ज़्यादा हल्के हल्के चल रहा हूँ। लेकिन मैं चलते जा रहा था कि जल्दी हम पहुँच जाएंगे शायद मंदिर। चलते चलते फिर हम गुन्नू के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। मामा गुन्नू को पीछे रखते हैं एंड मैं गुन्नू को आवाज़ मारता हूँ। गुन्नू बहुत तेज़ी से भागे भागे आती है और सीधा मेरी गोद में आ जाती है। गुन्नू बहुत ज़्यादा खुश थी जब मैंने उसे नीचे छोड़ा हुआ था एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका हूँ एकदम से। वो इसलिए क्योंकि हमें बाज़ार दिखने लग जाता है और कुछ लोग बोलते हैं मंदिर बस थोड़ा सा और दूर है, 400-500 मीटर दूर। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ क्योंकि दुकानें दिखना स्टार्ट हो जाती है।
तो बढ़ते हैं हम आगे एंड इतनी सारी मेहनत हमारी सफल हो ही जाती है क्योंकि मंदिर तो हमें नहीं दिखता है, लेकिन पहुंचने वाले थे हम मंदिर के आस। एंड हम बिल्कुल मंदिर के क्लोज में थे, दुकानें थी प्रसाद की काफ़ी सारी। हम वेट करते हैं क्योंकि नानी और थोड़ा पीछे रह जाते हैं। हम सभी के लिए वेट करते हैं कि एक साथ अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और व्यू आप लोग देख ही सकते हो, एक नंबर का व्यू आ रहा है गाइस। बढ़ते हैं हम आगे की ओर और यहाँ भी काफ़ी सारे ब्रूस के फूल उगे हुए थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्टिव लग रहे थे। एंड मंदिर हमें हल्का हल्का दिखने लग जाता है तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। एंड हम कंटिन्यू करते रहते हैं यात्रा को, हल्के हल्के बढ़ रहे थे हम। इस चढ़ाई के पास सीधा था मंदिर। एंड गाइस सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रसाद। हम सोचते पहले कि दर्शन करेंगे उसके बाद कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, तो सबसे पहले हम चले जाते बिना किसी देरी के दर्शन करने। एंड बढ़ रहे थे हम आगे। आपको मंदिर हल्का हल्का दिखने लग गया होगा एंड मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक यूट्यूब में ही मंदिर को देखा था, फोटोज़ में देखा था। एंड जब रियल में देखा तो अलग ही लेवल की फील थी गाइस। एंड मैं बढ़े जा रहा था, हम हल्के हल्के आगे की ओर बढ़े जा रहे थे और ये आखिरी मोड़ था बस मंदिर पहुंचने का। एंड बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, बस ये हो रहा था कि हम जल्दी मंदिर पहुंच जाए। उसके बाद हमें दिखता है एक येलो कलर का बोर्ड जहाँ से दिखता है कि चंद्रशिला ट्रैक 1 किलोमीटर एंड तुंगनाथ टेम्पल लेफ़्ट जाना था। तो हम सीधा लेफ़्ट मुड़ते हैं एंड सीधा हम 4 बंदे दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। एंड मामा गुन्नू को पकड़ के बैठते हैं। मामा कहते हैं पहले तुम लोग दर्शन करो उसके बाद मैं आ जाऊँगा। मामा गुन्नू को पकड़ के बैठते हैं, हम सीधा पहुंच जाते हैं मेन गेट के पास। एंड बहुत ज़्यादा खुश थे हम पहुंचते हुए मंदिर के पास। तो यहाँ हमें एक बोर्ड दिया जय बाबा तुंगनाथ का, और यहाँ से व्यू अल्टीमेट आता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ से ग्लेशियर कितने ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं एंड व्यू एक नंबर का है गाइस। तो आप सभी देख ही सकते हैं व्यू क्या ही भयंकर आ रहा है। और हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे थे, नीचे का तो हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। बिना किसी देरी के हम सीधा बढ़ते हैं बाबा की ओर एंड सीधा हम दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्लान ये था कि हम सबसे पहले दर्शन करें उसके बाद यहाँ पर हम घूमें। तो हम चलते हैं दर्शन के लिए। सबसे पहले हम बाबा को आँख भर के देखते हैं। एंड वीडियो में हमने अभी तक बाबा को देखा था, बाबा तुंगनाथ को, लेकिन जब आंखों से देखा तो अलग ही लेवल की फील आई एक, जो मैं आपको नहीं बता सकता। एंड बढ़ते हैं हम आगे। उसके बाद हम बाबा के दर्शन करते हैं एंड दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, सीज़न थोड़ा ऑफ था। लेकिन अंदर वीडियो शूट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसलिए हम वीडियो अंदर की नहीं बनाते हैं। तो बाबा तुंगनाथ से भी हम मिल लेते हैं एंड भीड़ बहुत ज़्यादा कम थी, वरना भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है सीज़न टाइम में। उसके बाद हम सीधा मंदिर की एक परिक्रमा लगाते हैं एंड मंदिर के बैकग्राउंड में आ जाते हैं। तो यहाँ भी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था जहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं सीधा एक परिक्रमा लगाने के बाद और आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर है चंद्रशिला मंदिर के जस्ट पीछे, वहाँ भी हम अभी जाएंगे। पहले हम बाबा तुंगनाथ के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का प्लान बनाएंगे। बढ़ते हम आगे की ओर। तो यहाँ पर और भी बाबा तुंगनाथ मंदिर के बगल में ही जस्ट छोटे छोटे और मंदिर बने हुए थे, हम सभी के दर्शन करते हैं अच्छे से एंड बाबा से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद सीधा हम बढ़ते हैं आगे की ओर। बाबा के दर्शन हम बहुत ज़्यादा अच्छे करते हैं एंड सीधा हम चलते हैं आगे की ओर। दर्शन करने के बाद हम सीधे जाते हैं मामा के पास एंड देन मामा भी दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम प्लान बनाते हैं चंद्रशिला जाने का। तो चंद्रशिला हमारे में से जो हमारी नानी है और जो हमारी बहन है वो यहीं रुकती है क्योंकि वो ट्रैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन हम उस ट्रैक को मजाक में ले रहे थे। हम सोच रहे थे कि हम आराम से कर लेंगे। तो आप लोग रास्ता देख ही सकते हैं चंद्रशिला ट्रैक जाने का। हम बढ़ते हैं हल्के हल्के आगे, हमें लगा कि नॉर्मल ट्रैक की तरह ही होगा और हम आराम से चढ़ जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं चंद्रशिला ट्रैक की तरफ, हल्के हल्के काफ़ी सारे लोग भी जा रहे थे तो हम भी उनके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। एंड ट्रैक देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा था एंड हम हल्के हल्के बढ़ते हैं आगे की ओर और आप लोग देख ही सकते हैं अब हम कितने ऊपर आ चुके हैं।
एंड ट्रैक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। एंड हम थोड़ी थोड़ी दूरी में थक जा रहे थे, बहुत ज़्यादा थक रहे थे हम चलते चलते। वो इस वजह से क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा हाइट पर हैं एंड ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था, इसलिए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मज़ा भी उतना ही आ रहा था। बढ़ते रहते हम आगे बिना किसी देरी के। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ एंड मामा भी, हम थोड़ा थोड़ा ही चल पाते हैं बस, उसके बाद हम फिर बैठ जाते हैं एंड फिर चलते हैं। लेकिन चलते चलते हमें उम्मीद थी कि हम पहुंच जाएंगे चंद्रशिला एंड हम पहुंच ही जाते हैं। तो बढ़ते रहते हैं हम आगे और रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला था, आप देख ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर थे, कुछ लोग तो ट्रैक में आ रहे थे लेकिन आधे रास्ते से छोड़ के चले जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि ट्रैक देख के काफ़ी सारे लोग डर जा रहे थे, हम भी नीचे से देख के डर गए थे कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाबा ने हमें हिम्मत दी एंड हमने कर ही लिया। बढ़ रहे थे आगे, आप रास्ता देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार रास्ता है जो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है एंड फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत संभल के चलना पड़ रहा था। हल्का सा ही पैर स्लिप हो और चोट चाट लग सकती थी, तो इसलिए हम हल्के हल्के चलते रहते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग आ रहे थे और हमें मिल रहे थे। ये भैया वो ये जो हमें नीचे मिले थे, तो ये भी चंद्रशिला जाने की सोच रहे थे। तो बढ़ रहे थे सभी लोग हल्के हल्के आगे एंड देन लास्ट में जब हम पहुंच ही जाते हैं चंद्रशिला, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या ही पल था। और मुझे उम्मीद नहीं होती है कि हम सभी लोग पहुंच जाते हैं चंद्रशिला। आप लोग देख सकते हैं अब हम कितनी ज़्यादा हाइट पे हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइट के ऊपर, और व्यू बहुत ही तगड़ा दिख रहा था। हम बादलों से भी लगभग ऊपर आ गए थे और यहाँ से दिख रही है हमें चंद्रशिला। तो यहाँ पर एक मंदिर था, हमने यहाँ भी दर्शन करे एंड थोड़ा सा फोटोशूट करा। ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा, बन जाऊं मैं अगन, दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके बना करता। दर्शन करने के बाद हम सीधा नीचे के लिए रवाना हो जाते हैं एंड रास्ता बहुत ज़्यादा नीचे उतरने में और ज़्यादा टफ था क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हम काफ़ी ज़्यादा चले हुए थे, हम सुबह से लगभग चल ही रहे थे एंड नाश्ता भी हमने नहीं करा था। अब हम जाके सीधा ब्रेकफास्ट करेंगे नीचे। एंड रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक था। एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि हम आए तो सीधा सीधा रास्ते से, लेकिन उतरते हुए हम शॉर्टकट मार रहे थे कि हम जल्दी नीचे उतर जाए। और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर वाला टूर था ये हमारा। इस टूर को हम कभी नहीं भूल सकते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर वाला था। दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके बना करता हूँ मैं हवन। ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः, ओम देवा देवा, ओम देवा देवा नमः, नमः नमः। एंड लास्ट में हम लगभग नीचे उतर ही जाते हैं एंड हम सीधा प्लान बनाते हैं नीचे उतरने का। हम सीधा सिर्फ चाय पीते हैं एंड एक आध चिप्स वगैरह खाते हैं एंड सीधा नीचे के लिए उतर जाते हैं। तो मामा और मैं बात कर रहे थे कि मामा कह रहे थे कि हम नीचे उतर जाएंगे, मैं बोलता था हाँ आराम से उतर जाएंगे, लेकिन वो तो हमें ही पता था कि हम कितने ज़्यादा थके हुए थे। और सुबह होते सारे में खच्चर भी दिखने लग जाते हैं लगभग। तो जो लोग खच्चर से आना चाहते हैं वो खच्चर से भी आ सकते हैं। खच्चर का कुछ प्राइस था लगभग 1200 रुपये वन साइड। चलते हैं हल्के हल्के आगे एंड व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, लेकिन हल्के हल्के बादल आने लग गए थे जिससे थोड़ा सा व्यू में फ़र्क आ रहा था। हम फिर काफ़ी तेज़ी से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं एंड उतरने लग जाते हैं। उसके बाद हम सभी की चाल बहुत ज़्यादा हल्की होती है, आप लोग देख ही सकते हो, बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था हमसे। पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे सभी लोगों के, फिर भी हम हल्के हल्के बढ़ रहे थे आगे। काफ़ी सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि भैया और कितना बचा है मंदिर। हमने बोला भैया चलते रहो, बस थोड़ा सा और है। मैंने वो तो आपको जाके पता चलेगा कि कितना अभी रास्ता बचा है। बढ़ते रहते हैं हम हल्के हल्के आगे बिना किसी देरी के एंड बहुत ही ज़्यादा थक गए थे गाइस, आपको बता नहीं सकते। और लेकिन उतरने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम आए थे एंड देखा तो दर्शन तो हमने खुल के किए थे, लेकिन फिर भी बहुत डाउट थे, मन बिल्कुल नहीं था उतरने का। लेकिन फिर भी हम उतर रहे थे नीचे की ओर एंड बढ़ रहे थे हल्के हल्के आगे। रास्ते में बहुत ज़्यादा डाल थी एंड सुबह होते साथ हमें सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत हुई, वही ये खच्चर की, क्योंकि जिस टाइम हम चढ़े थे उस टाइम खच्चर नहीं चले थे एंड सुबह होने के बाद खच्चर काफ़ी सारे आने लग गए थे। लेकिन खच्चर अपनी लाइन में चल रहे थे इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी।
बढ़ते हैं हम हल्के हल्के नीचे की ओर। नानी और मैं साथ में चल रहे थे, इसलिए नानी और मैं नीचे उतरने लग जाते हैं लगभग, लेकिन हमारे सारे बंदे बिछड़े हुए होते हैं, कुछ आगे चल रहे होते हैं तो कुछ पीछे। इसीलिए हम नीचे जाके सीधा वेट करते हैं सभी के लिए कि सब आके मिल जाएं और हम फिर आगे के लिए बढ़े। उसके बाद हमारी पूरी फैमिली नीचे मिल जाती है। एंड हमारा प्लान ये था कि हम सीधा आज स्टे नहीं करेंगे एंड हम सीधा आगे बढ़ेंगे कार्तिकेय स्वामी मंदिर के लिए। तो वहाँ भी हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे एंड बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था जो हमें बहुत ज़्यादा खुश थे। तो सीधा मिलने किसी तरीके आगे बढ़ते हैं एंड होप करते हैं आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग में कुछ भी अच्छे व्लॉग लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। एंड जो चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, जो हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। एंड चलते हैं हम आगे नए ब्लॉग के साथ आएंगे कार्तिकेय स्वामी। एंड जब तक के लिए बाय।